तो क्योंकि अब कुछ दिन बचे हैं बस, उसके बाद तो सब भी आ जाएंगे, उसके बाद लेस खाएंगे और उसके बाद सो। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को, मेरी यूट्यूब चैनल किरण हैप्पी व्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11:30 बजे चुईचा गाँव पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि रात को काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी और मतलब मुझे लग रहा था कि आज बारिश होगी। बारिश तो आज नहीं है, लेकिन पूरी रात इतना तेज़ तूफान आ रहा था कि पूरी खिड़कियाँ बज रही थी, दरवाजे बज रहे थे। और आज तो इतना ज़्यादा गंदगी हो रही थी, पूरी पत्तियाँ ही पत्तियाँ उड़ के आई थी पेड़ से। तो सुबह से बस वही सफाई वगैरह पे ही चल रहा था। और मतलब कि रात को तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और इधर ऊपर का रोशनदान है, मतलब छोटी सी विंडो है, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा हवा आ रही थी और वो उसकी ना कुंडी नहीं लग रही थी, तो मुझे उससे भी डर लग रहा था क्योंकि बजने पे लगा था। फिर बहुत मुश्किल से मैंने और मम्मी ने जाके रात को 1 या 1:30 बजे उसकी कुंडी लगाई, तब जाके थोड़ा सा सही लगा। मतलब फिर वो बजना तो बंद हो गया, लेकिन वैसे भी खिड़कियाँ बज रही थी और हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी। बाकी सुबह तक भी वैसी हवा चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा मौसम सही है। मतलब धूप तो बहुत हल्की है, लेकिन हवा अभी भी चली रही है। बारिश तो नहीं हुई है, पर ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, बाकी अब थोड़ी देर में खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर थोड़ी देर में बनाएंगे खाना। तो आप लोगों से भी तब मिलती हूँ बाद में। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रही हूँ। कल किसी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अभी नेक्स्ट डे कंटिन्यू हो रहा है। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। नाश्ता तो हो गया, मतलब मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो रिपोर्ट लेने भी नहीं गई थी। तो मैं और भाई जा रहे हैं, रिपोर्ट लेनी भी है और डॉक्टर को दिखानी भी है। मैंने पहले मम्मी को भी बोला था चलने को, लेकिन मम्मी ने बोला, मम्मी की कमर दर्द भी हो रही थी, फिर मम्मी ने बोला कि तू और भाई चले जाओ। तो मैंने सोचा मैं और भाई चले जाते हैं। अब चलते हैं फटाफट, फिर रिपोर्ट वगैरह दिखा के जल्दी से आ जाएंगे। और कुछ काम तो है नहीं वैसे भी मार्केट में। हॉस्पिटल से मैं आ गई हूँ, टाइम हो गया लगभग 12:30 और मेरी रिपोर्ट वगैरह सही नहीं आई है। मतलब प्लेटलेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम आई है, मतलब बार बार कम ही हो रही है। पिछली बार जब करवाया था तब कम थी, फिर उसके बाद करवाई थी फिर थोड़ी सही आई थी, और अभी करवाई है तो फिर से कम आई है। तो ऐसे में डॉक्टर ने बोला कि मतलब प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए उन्होंने मुझे अब यहाँ पे मना कर दिया है। मतलब श्रीनगर के लिए रेफ़र किया है, तो बोला वहीं पे दिखाओ और वहीं पे ही डिलीवरी का भी करवाना की, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अभी इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, मतलब कि ना ही कोई मशीन वगैरह और ना ही और भी कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस वजह से अब हमें वहीं दिखाना पड़ेगा। और प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि मुझसे वैसे इतना लंबा ट्रैवल नहीं हो पा रहा है, और अब तो अगर वहाँ से करवाएंगे तो मतलब पहले फिर वो लोग दोबारा से टेस्ट वगैरह करेंगे, तो उसके लिए कई दिन आना जाना करना पड़ेगा। तो पता नहीं अब क्या ही होएगा, देखते हैं। अभी तो नहीं जाऊँगी, 1-2 दिन देखती हूँ, 2-3 दिन बाद देखूँगी, जाना पड़ेगा। मतलब उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह भी लिखे हैं, तो वो यहाँ पे भी नहीं होंगे बोला, वो भी वहीं पे ही करवाने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सच में यहाँ पे। मतलब छोटी छोटी चीज़ के लिए श्रीनगर ही जाना पड़ रहा है, अब तो ज़्यादा ही हो गया। पहले मुझे लगा था कि चलो हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। बाकी खाना बनाने का टाइम हो गया, तो अब खाना बनाएंगे। मैं पहले कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ पहाड़ी किचन में और खाना बनाएंगे। मम्मी ने बोला आलू का साग और चावल बनाएंगे। तो फ़िलहाल पहले कपड़े चेंज करती हूँ, फिर चलती हूँ। कपड़े वगैरह चेंज करके मैं आ गई थी चूल्हे पे, और तब तक मम्मी ने चावल भी रख दिए थे। जब तक मैं ऊपर से आई तो चावल भी बन गए थे और मैंने सिर्फ साग बनाया। पहले मैंने सोचा था सिर्फ, मतलब मम्मी ने बोला था कि आलू का साग बनाना, लेकिन फिर हमने थोड़ा सा गोभी भी डाली। आलू गोभी का साग बन के रेडी है। बाकी मैं अपने खेत से हरा हरा धनिया लाई थी, ये देखो, तो वो मैंने साग में डाल दिया है। हरे धनिया का स्वाद तो कुछ अलग ही आता है, वो भी घर के धनिया की खुशबू तो बहुत ही अलग आती है। तो अब मैं और मम्मी खाना खाते हैं। भाई अभी नहीं आए, तो भाई जब आएंगे तब खा लेंगे। अभी मैं और मम्मी खा लेते हैं खाना, क्योंकि मेरे को ना भूख लग गई है। खाना तो हमने खा लिया था,
अब मैं मम्मी धूप में बैठे हुए हैं, साथ में खा रहे हैं माल्टा। एक तो हमने खा लिया, 2 और बच्चे इनको भी खाते हैं, बहुत मीठे हो रहे हैं। तब हमारे पेड़ में माल्टे ख़त्म हो गए, नहीं तो हम खटाई बनाते। अब थोड़े से ही माल्टे बचे हुए, वहाँ हमने सब साफ के लिए रखे हैं, अगर तब तक रह गए तो, क्योंकि नहीं तो चिड़ियाँ खा जा रही है ना, मीठे हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा। चिड़ियाँ छोटा सा छेद करिए, अंदर अंदर का खा रही है, बाकी का माल्टा वैसे ही लगा हुआ है। हमें लग रहा है कि माल्टा लगा हुआ है, लेकिन अंदर से तो पूरा खा लिया क्योंकि चिड़िया खा दे रही है। माल्टा तो हमने खा लिया था और माल्टा खाते खाते धूप भी चली गई और अब हम सो जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं मम्मी को कब से बोल रही चलो सोने चलो सोने, पर मम्मी चल ही नहीं रहे सोने। मम्मी चलो सोने। कौन से कलर की? यहाँ पे कुछ डिसाइड चल रहा था, अभी पता नहीं कौन से कलर की ताई कह रहे पिंक कलर की बनी। चलो अब हम सो जाएंगे थोड़ी देर, फिर आप लोगों से शाम को मिलेंगे। अभी टाइम 5:30 हो गया और मैं सो के उठ गई हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई, नहीं तो मैं लेट ही उठती हूँ आजकल और वॉक वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ। वैसे भी मेरे पैरों में दर्द वगैरह हो रहा था, जिस वजह से ही मैं वॉक वगैरह नहीं कर रही थी, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई हूँ तो अब वॉक वगैरह करूँगी। मम्मी सोए होंगे, मतलब मम्मी उस टाइम छत में ही थे, मैं सोने आ गई थी, तो मम्मी अगर सोए होंगे तो ठीक है, और अगर उठ गए होंगे तो पहले मम्मी के लिए चाय बनाऊँगी फिर वॉक करूँगी। टाइम हो गया 6:30, मम्मी उस टाइम सोए हुए थे, तो पहले मैंने वॉक किया, फिर मम्मी उड़ गए थे, तो उसके बाद मम्मी के लिए मैंने बनाई चाय और अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि परसों चाय पी के मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो तब से मैं चाय नहीं पी रही, चाय की स्मेल सी लग रही है, तो भूख तो नहीं, मतलब अजीब सा हो रहा था कि कुछ खाऊं या कुछ पीऊँ, तो फिर कॉफ़ी पीने का मन था, इसलिए मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी भी पी ली है, मम्मी ने चाय भी पी ली है। तो अब थोड़ी देर बैठे रहेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे अपने पहाड़ी किचन में और फिर खाना बनाएंगे। चूल्हे पे हम आ गए हैं और काफ़ी देर से मैं और मम्मी डिसाइड करने में लगे हैं कि क्या बनाएं। आलू की सब्जी, फिर क्या सोचा, बहुत सारी चीज़ें सोच ली हमने तब से। लेकिन आलू भी हमने दिन में आलू का साग भी खाया है, फिर इस टाइम सब्जी भी खाते हैं। अब फाइनली डिसाइड हुआ कि 4-5 आलू बेटा डाल दो कि 4-5 अंडे हैं, तो फिर अंडे ही बना लेते हैं। तब हम अंडे रख रहे हैं बॉईल करने, आग जला दी है, अंडे रख दिए, अब अंडे बनाएंगे। यस, पापा जी तो आए नहीं अभी, पापा जी के लिए गीजर खोलना है क्योंकि पापा जी गर्म पानी से धुलेंगे हाथ पैर। खाना वाना हमने बना लिया था, मतलब कि फिर जब चूल्हे पे चले जाते तो बैठे रहते, तो ऐसी बातें शातें चलती रहती हैं, तो फिर वीडियो नहीं बन पाती है। और खाना बनाया, खाना खाया, तो मतलब पापा जी भी आ गए थे, तो फिर खाना खाया और काफ़ी मस्ती की, मतलब ऐसी बातें कर रहे थे, तो ऐसे ही रह गए, तो टाइम का पता भी नहीं चला। और अभी टाइम हो गया है 9:30, तो पापा जी तो सो गए, मतलब जब तक हम खा पी के आए तब तक पापा जी खराटे ले रहे। और आज थोड़ा जल्दी खा लिया, नहीं तो 10 बज जा रहे हैं आजकल डेली। कहीं भजन नहीं, सॉरी, गाने बज रहे, तो अब हम सो जाएंगे हम भी। बाकी मैं दिन में बोल रही थी कि हमने सिर्फ सबके लिए माल्टे रखे हैं, तो क्योंकि अब कुछ दिन बचे हैं बस, उसके बाद तो सिर्फ सब भी आ जाएंगे, तो पता नहीं तब तक रहेंगे या नहीं रहेंगे माल्टे, पता नहीं। खटाई बनाएंगे फिर हम। ठंडी भी लग रही है, मौसम आज काफ़ी अच्छा था, प्यारी सी धूप लगी थी। अब एक दिन श्रीनगर भी जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो देखते हैं वहाँ पे पता नहीं क्या होएगा कैसे होएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, वहीं जाना पड़ेगा, तो वहाँ के लिए भी स्पेशल से जाना पड़ेगा, अभी देखते हैं। वैसे तो जितनी जल्दी जाएंगे उतना सही रहेगा, बट देखते हैं 1-2 दिन बाद जाएंगे। ऊपर आ गए हैं, बाकी मैं ये लेके आई हूँ लेज़, मतलब पापा जी लेके आए थे, तो मैं मम्मी थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे, उसके बाद लेज़ खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो डेली आजकल पापा जी लेज़ लेके आते, तो हम डेली खाते रात को एक लेज़, मैं और मम्मी, और फिर सो जाएंगे उसके बाद। तो चलो अब इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आप लोगों को अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।